गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? एमजेसी थर्ड और यूनिट 2, ठीक है, साइकोलॉजी से सेमेस्टर 3 में हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का उल्लेख। लिख लीजिए, लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का उल्लेख। लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मुताबिक सामाजिक संपर्क, उनके मुताबिक जो है, जो मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोट्स्की, उनके मुताबिक क्या है कि सामाजिक संपर्क और संस्कृति, सामाजिक संपर्क और संस्कृति, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ आप देखिए सुनिए, पीडीएफ फाइल हम भेज देंगे, ठीक है, और वीडियो जो बनेगा तो आप उस चीज को देखिएगा। अभी तो क्लास ले रहे हैं, उसको पहले आप अटेंड कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मुताबिक सामाजिक संपर्क और संस्कृति संज्ञानात्मक विकास के लिए अहम है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास के लिए इस सिद्धांत को सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्या कहते हैं? सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोट्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। क्या बतलाया है? भाषा एवं कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। इसीलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। प्याजे के अनुसार, प्याजे महोदय, इससे पिछले वाले क्लास में प्याजे महोदय के बारे में बतलाए थे, तो प्याजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। वाइगोट्स्की ने इसे अस्वीकार कर दिया और यह बात कही कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? और क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देशन प्राप्त हो रहा है या नहीं, ठीक है। वाइगोट्स्की के अनुसार क्या है कि वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इस दोनों स्तरों के बीच के अंतर का वाइगोट्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। क्या बोला है? समीपस्थ, है ना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों की दूरी से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे किया जा सकता है, ठीक है। मान लिया जाए कि 5 वर्ष की कविता और सविता प्याजे द्वारा दिए गए संरक्षण समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। प्याजे द्वारा दिया गया क्या होता है? कविता और सविता जो समस्या मिलता है उसको समाधान नहीं कर पाता है, परंतु माता पिता, शिक्षक या अन्य अपने से बड़े उम्र के बच्चों से निर्देशन पाकर भी कविता इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, जबकि सविता कर लेती है। उसमें सविता और कविता को क्या मिलता है? प्याजे द्वारा, ये वाइगोट्स्की द्वारा, प्याजे द्वारा जो मिलता है, जो टास्क मिलता है, तो वो दोनों नहीं कर पाती है। लेकिन फिर माता पिता या अपने वरिष्ठ दोस्त से विचार करने पे, समझाने पर जो है क्या होता है
एक इसमें से समझ जाती है और दूसरा जो है नहीं समझ पाती, यानी कि कविता इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है और सविता कर लेती है। क्या ये दोनों बच्चियों एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर है? क्या दोनों बच्ची एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर है? दोनों का अलग अलग हो गया सोचने समझने की, कोई तीव्र बुद्धि का हो गया, कोई थोड़ा मंद बुद्धि का हो गया। किसी को केमिस्ट्री बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को दिमाग में घुसता ही नहीं है ना। तो उस प्रकार से यहां देखा गया कविता और सविता में कि कविता इन समस्याओं को माता पिता वरिष्ठ दोस्त से भी विचार करने और समझाने के बाद भी दिमाग में उसकी बात नहीं घुसी, है ना, लेकिन सविता को जो है आराम से वो समझ जाती है। यहां वाइगोट्स्की का उत्तर होगा कदापि नहीं। क्या होगा? क्योंकि दोनों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त करके या क्या और कर सकते हैं में अंतर है। समझ गए ना? अब प्रश्न उठता है कि वाइगोट्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या है? इतना क्यों महत्वपूर्ण? इसके दो कारण बतलाए गए हैं। क्या कारण बतलाए गए हैं? दो कारण बतलाए गए हैं। इससे यह पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या जल्द ही अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इससे यह भी पता चलता है कि हम लोग बच्चों के जैविक परिपक्वता के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। टेनेनबाम तथा लीपर महोदय ने भी अपने रिसर्च में देखा और उन्होंने बतलाया कि जो माता पिता अपने बच्चों को वैज्ञानिक कार्य में उम्र के अनुरूप परंतु संज्ञानात्मक रूप से उत्तेजित करने वाले भाषा का उपयोग किया है तो इनसे उनके बच्चों के संज्ञानात्मक विकास थोड़ा मजबूत हो गया है। क्या हो गया है? हाँ, वाइगोट्स्की महोदय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया किस तरह के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रायः यह प्रारंभिक प्रशिक्षण या प्रारंभिक शिक्षण के प्रारूप में होता है जिसमें माता पिता तथा बालक बारी बारी से किसी क्रिया को इस ढंग से करते हैं जिसमें माता पिता बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इन विभिन्न अंतःक्रियाओं के दौरान वयस्क एक तरह के पार या पाइट प्रदान करते हैं, है ना, जिससे भी उनका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित पड़ता है। पार या पाइट से तात्पर्य है कि एक ऐसी मानसिक संरचना, अब जैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पार या पाइट क्या है, तो इससे तात्पर्य होता है कि एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिससे बच्चे नए कार्यों को करते समय या नए प्रकार का चिंतन करते समय उनका उपयोग करते हैं। नए प्रकार के कोई काम करते हैं तो इससे सीखी हुई चीज को आप उपयोग में लाते हैं। ठीक है, पार या पाइट्स वही है। ठीक है, समझ गए? सचमुच में यह एक ऐसी सामाजिक अंतःक्रिया है जिससे शिक्षण स्तर के दौरान दिए गए समर्थन को छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे फिर धीरे धीरे बिना समर्थन के ही निष्पादन को उत्तम बनाकर रख सके। ठीक है। अब है टप्पन महोदय तथा जॉन स्टीनर एवं मोह द्वारा काफी रिसर्च किया गया और उन्होंने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि जेपीडी में पार या पाइट्स का एक महत्वपूर्ण साधन संवाद या वार्तालाप होता है। क्या होता है? जेपीडी में पार या पाइट का एक महत्वपूर्ण साधन संवाद या वार्तालाप होता है। वाइगोट्स्की का मत था कि बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध असंगत तथा स्वतः प्रवर्तित संप्रत्यय होते हैं। जब ऐसे बच्चों का संवाद या वार्तालाप अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है
तो उनका संप्रत्यय एवं क्रमबद्ध तार्किक एवं तर्क संगत संप्रत्यय में बदल जाता है। अब यहाँ वाइगोत्स्की महोदय ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन माना है ना। इनका मत है कि छोटे बच्चे द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि उनका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जब आप नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण कहा जाता है। इस बिंदु पर वाइगोत्स्की का मत पियाजे के मत से भिन्न होता है। पियाजे के लिए यह निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्मकेंद्रित होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं, है ना। क्या होता है, चिंतन और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से, कोई लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, मामा दादा, सबसे पहले कौन शब्द बोलता है, माँ, फिर पापा, फिर दादा दादी, है ना, बोलना सीख लेता है। तो पहले क्या होता है, संकेत, चिंतन और भाषा सीखना स्वतंत्र रूप से पहले क्या होता है, विकसित होना शुरू हो जाता है, और बाद में वे आपस में फिर से मिल जाते हैं। और उनका मत था कि सभी मानसिक कार्य के बाह्य या सामाजिक उद्भव होते हैं। अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहले बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य होता है। आपस में जो कोई बात पे आप डिस्कशन कीजिएगा तो पहले भाषा जानते रहिएगा तब ना, नहीं तो ऐसे ऐसे थोड़ी डिस्कशन हो जाएगा, है ना। तो भाषा सीखना अनिवार्य होता है। इस तरह से बच्चों को लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ संचार स्थापित करने के लिए भाषा का उपयोग करना आवश्यक रूप से सीखना होता है, और इसके बाद ही वे ठीक ढंग से बाह्य से भीतरी संभाषण की ओर आंतरिक हो पाते हैं। यह अंतरण सामान्यतः 3 साल से 7 साल के बीच होता है। क्या होता है, 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच में होता है ना। और इसमें बच्चे अपने आप से बातचीत करना सीख लेते हैं। कोई कोई बच्चा लोगों को देखते होंगे, छोटा बच्चा 3 साल 4 साल के अंदर में अपने से, अगर अकेले है बच्चा तो अपने अपने बातचीत करना शुरू कर देता है ना। खेलते भी रहेगा अपने अपने, जैसे 2 आदमी का पार्ट निभा रहा है ना। ऐसा होता है कि देखोगे नहीं, तो इस तरह से अपने आप से बातचीत करना सीख लेते हैं। इसके बाद आत्म बातचीत बच्चों को एक स्वाभाविक सा हो जाता है। आत्म बातचीत, अपने आप से बातचीत क्या होता है, एक स्वाभाविक हो जाता है ना, और स्वभाव सा हो जाता है, और वे बिना स्पष्ट रूप से बोले ही कोई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो यह कहा जाता है कि बच्चे अपने आत्म केंद्रित भाषण को आंतरिक संभाषण के रूप में अतिरिक्त कर लेते हैं, अंतरीकृत कर लेते हैं, जो आगे चलकर उनके चिंतन के रूप में दिखलाई देते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की महोदय ने अपना मत दिया कि ऐसे बच्चे को अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, निजी संभाषण का उपयोग करते हैं। वे सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। इस तरह से उनके अनुसार निजी संभाषण सचमुच में सामाजिक रूप से अधिक अभिव्यक्तिशील बनने की दिशा में बच्चों में एक उत्तम आरंभिक कदम होता है। अधिकतर शोधकर्ताओं ने बच्चों के विकास में निजी संभाषण की इस धनात्मक भूमिका को समर्थन प्रदान किया है। एजेमेसिया मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में के आधार पर उन्होंने स्पष्ट ये देखा कि ऐसी आंतरिक अंतःक्रियाओं के बच्चे विशिष्ट तरह के कौशलों के आसानी से सीख लेते हैं। विशिष्ट तरह के कुछ टास्क दो तो आराम से वो सीख लेते हैं, तथा उससे उनके संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास में एसिंगटन तथा
पारसार एवं स्मिथ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से उन्होंने देखा कि समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि बच्चे अपने साथी संगी के साथ भी अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। क्या करते हैं, है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान वाइगोट्स्की का यह सिद्धांत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। क्या हो गया, काफी विकसित हो गया भाई। और जैसा कि रोबी तथा वर्ट्सक ने कहा है कि इसमें अन्य कुशल व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सहयोगात्मक अधिगम पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला गया है। वाइगोट्स्की महोदय के निकट विकास क्षेत्र यानी कि जीपीडी में खेल का महत्व में आप जानेंगे कि वाइगोट्स्की का क्या क्या जो है इसके बारे में बतलाए हैं कि वाइगोट्स्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रित की क्षमता देने वाली मानसिक उपकरण है। क्या है, खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। ठीक है, खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती है वे बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह के नियंत्रित करने वाली, दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार को संगठित करता है। खेल में बहुत कुछ आप लोग सीख जाते हैं। कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, एक टीम वर्क करना, अनुशासन, किस तरह से गोल करना है, ये आपको लाइफ में आने वाले कोई भी कार्य करने में बहुत मदद करते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं खेलना, ऑफलाइन खेलना बहुत जरूरी है। गेम पर भी बहुत कुछ सीख लेते हैं खेल करके। विकास के खेल के महत्व के बारे में वाइगोट्स्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी था। इनका मत था कि खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। क्या होता है, खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। अभी जो कल मैच हुआ है, कितना जबरदस्त तरीके से जीता इंडिया, है ना। बहुत कुछ देखने को मिला, है ना। पहले एनी टाइम क्या होता था कि लड़ाई होता था, है ना। हर देश कंट्री से आपस में लड़ाई और राजा आपस में लड़ झगड़ जाते थे। तो बोला कि इसका एक अलग एक हम लोग जो है ना, इसका कोई जरूरी नहीं है कि लड़ के ही हम लोग एक दूसरे का पावर को समझेंगे। खेल के द्वारा भी कंपटीशन करवा करके हम लोग कहेंगे गए पाकिस्तान को हरा दिए, आज बांग्लादेश को हरा दिए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, आज सबसे ज्यादा बॉस हम ही हैं। तो खेल के द्वारा भी अपने आप को शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह से भी हम अपने दूसरे को परास्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मार के ही, पीट करके, किसी का जान लेके ही हम अपने आप को पावरफुल महसूस करें, है ना। तो इस तरीके से भी होता है। खेल के विकास संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा स्कूल संबंधी कौशलों को भी लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अधिगम की अन्य गतिविधियां की अपेक्षा खेल के दौरान बच्चों के मानसिक कौशल उच्चतर स्तर पर होते हैं। वाइगोट्स्की ने इसे निकट विकास क्षेत्र यानी कि जीपीडी के उच्च स्तर की तरह पहचाना है। वाइगोट्स्की के अनुसार खेल विकास की 3 प्रकार से प्रभावित करता है। क्या होता है, खेल विकास के 3 प्रकार के से प्रभावित करता है। पहला है कि खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से अलग करने का काम करता है। क्या करता है, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। खेल आत्म नियंत्रण के विकास में सहायक होता है ना। खेल बच्चों के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, खेल निकट विकास क्षेत्र का, बच्चों के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम तथा अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल में की गई नई विकासमान दक्षता पहले प्रकट होती है। अतः 4 साल की उम्र में बालक की आगामी संभावनाओं की भविष्यवाणी के लिए खेल जितना उपयुक्त उतना अक्षर पहचानने जैसी अकादमिक गतिविधियां नहीं है। खेल में विकास की सारी प्रवृत्तियां सारभूत रूप से मौजूद होती है। क्या होती है, खेल में विकास की सारी प्रवृत्तियां सारभूत रूप से मौजूद होती है। खेल में बहुत कुछ आप लोग सीख जाते हैं, कि नहीं, है ना। डिसिप्लिन, अनुशासन, टीम वर्क, गोल करने का, एक निश्चित समय में आकर के पूरा जो है टीम को जिताना, प्राइज जीतना, एक समाज में सम्मान पाना, है ना। बहुत कुछ होता है कि नहीं होता है। तो इसमें देखा गया है कि खेल विकास की सारी प्रवृत्तियां
सारभूत रूप से मौजूद होती है। इसमें बालक अपने सामान्य स्तर से ऊपर छलांग लगाने को तत्पर होता है। खेल पहले की कहावत था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, लेकिन अब उल्टा हो गया है। खेल कूद के भी आप एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ट्रेंड फॉलोइंग, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, कि नहीं। अब कुछ जमाना चेंज हो गया है, इसीलिए खेल भी खेलो तो एकदम अच्छे तरीके से खेलो कि दुनिया को डंका एकदम बजवा दो कि भाई हम हैं, है ना। तो खेलने के लिए बालक जिस मानसिक प्रक्रिया में संलग्न होता है वो निकट विकास क्षेत्र की रचना करती है। क्या होता है? जिस तरीके से आप बालक जिस मानसिक प्रक्रिया में संलग्न होता है वह निकट विकास क्षेत्र की रचना करती है। बच्चा निकट विकास क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर काम कर सके इसके लिए कल्पित स्थितियों से प्राप्त भूमिकाएं, नियम तथा प्रेरणा सहायक सिद्ध होते हैं। अब इस तरह से आप लोग समझ गए कि खेल कितना महत्वपूर्ण है। खेल खेल में किस तरह से जो है संज्ञानात्मक विकास होता है और अपने निजी जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन ले आ पाते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत कुछ आप कर पाते हैं इसके द्वारा। इस तरीके से लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का उल्लेख के बारे में हम लोग जाने हैं। और जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है लेव शब्द आगे में नहीं आवे, वाइगोट्स्की ही सीधे आए लिखा हुआ, तो घबराना नहीं है, वही बात हो गई। लेव वाइगोट्स्की, जैसे मेरा नाम हुआ डॉक्टर के ठाकुर, या कन्हैया कुमार भी आ सकता है नाम, या डॉक्टर के ठाकुर भी आवे, बात बराबर है। तो लेव वाइगोट्स्की या वाइगोट्स्की भी कह करके क्वेश्चन में आ सकता है कि इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का उल्लेख करें, तो आराम से लिख देंगे। अभी वीडियो तैयार हो गया, आपको क्लास लेते लेते वीडियो भी तैयार कर लिए हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप जिसको समझ में नहीं आया है आराम से उसको समझ सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल हम ग्रुप पर भेज देंगे, जो लोग ग्रुप में नहीं है ऐड करवा लेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर डाल दीजिए, यानी तो क्लास में आगे कमेंट कीजिए भाई कि सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, इस तरह से क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।